सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज का जो अनुभव है वे है दिल्ली से एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ अपनी 2 कारों में नैनीताल घूमने का उन्होंने प्लान बनाया और निकल पड़े नैनीताल घूमने के लिए। एक होटल में रुकने के बाद जब 4-5 दिन उस परिवार को हो गया घूमते हुए, तब उन्होंने वापसी दिल्ली आने की सोची। लेकिन उन्होंने कैंची धाम आश्रम की इतनी महिमा सुनी थी, बाबा महाराज जी के चमत्कारों की इतनी लीलाएं उन्होंने सुनी थी कि 6 जून 1982 को उन्होंने दिल्ली न आने का विचार त्याग के वह चल पड़े कैंची धाम के लिए। जब वे कैंची धाम परिसर के सामने पहुंचे तो मुख्य द्वार पर एक ट्रक जिसमें लकड़ियां उतारी जा रही थी और लकड़ियों का बहुत सा ढेर आश्रम के आगे लगा हुआ था। भक्तजन अपने कंधों पर लकड़ियां लादकर कैंची परिसर में लेकर जा रहे थे। उस परिवार ने भी सेवा भाव से लकड़ियां उठाईं और अपने कंधों पर लादकर चल दी कैंची आश्रम। जब वह आश्रम पहुंचे तब उन्होंने कैंची मंदिर में, जहाँ पर भी विराजमान हैं जितने भगवान जी, सभी के उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद बाबा महाराज जी के दर्शन किए और उसके बाद भोग प्रसाद ग्रहण किया। जब उन्होंने भोग प्रसाद ग्रहण कर लिया तब वह सिद्धि माँ के पास गए और बाबा महाराज जी की लीलाओं के बारे में माँ से पूछने लगे। माँ ने बाबा महाराज जी के चमत्कारों और उन लीलाओं के बारे में उन्हें बहुत से बाबा महाराज जी के चमत्कारों से अवगत कराया। जब उन्होंने सिद्धि माँ से ये सारे चमत्कार बाबा महाराज जी के सुने, तब वह बाबा महाराज जी की तरफ और भी प्रभावित हुए। सिद्धि माँ ने उन्हें बाबा महाराज जी का एक छाया चित्र दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, क्या पता कौन सी मुसीबत आ जाए और बाबा महाराज जी स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसे सदैव अपने पास रखना, ये तुम्हें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और ताकत देगा। बाबा महाराज जी के चित्र को वह अपने साथ ले आए। जब माँ ने उन्हें चित्र दे दिया, उन्होंने पुनः कैंची परिसर में दर्शन किए और नैनीताल के लिए लौट आए। नैनीताल लौटने के बाद उनके बच्चों ने झील में नाव में बैठने की जिद की। उन्होंने 2 नाव की और दोनों नावों में वह पूरा परिवार सवार हो गया और चल पड़े घूमने के लिए। अभी नाव झील में अभी थोड़ी दूरी तक ही गई थी कि बहुत तेज तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि डर लगना स्वाभाविक था। जो नाव चला रहे थे वह भी बच्चे थे और वह इस तूफान को देखकर डर गए, क्योंकि पर्वतों पहाड़ों से पेड़ टूट टूट कर गिर रहे थे, जिसे देखकर वह नाव चलाने वाले बच्चे डर गए और पतवार उनके हाथ से छूटकर पानी में यानी कि झील में गिर गई। सब इतनी बुरी तरह से डर गए थे कि एकाएक उनको बाबा महाराज जी का वह छाया चित्र याद आया जो सिद्धि माँ ने उन्हें दिया था। उन्होंने चित्र निकाला और बाबा महाराज जी से रोते रोते प्रार्थना की कि हे बाबा महाराज, हमारे प्राणों की रक्षा करें, हमारी जिंदगी अब आपके हाथ है। बस फिर क्या था, बाबा महाराज जी ने तुरंत उनकी
मुराद पूरी की और तूफान को पल भर में रोक दिया। तूफान रुकते ही उनकी नाव बिना पतवार के ही इतनी तेज चलकर किनारे पर आ गई मानो जैसे स्टीम बोट चल रही हो। जैसे ही वह किनारे पर आए, भागे और तुरंत अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। जैसे ही वह पूरा परिवार गाड़ी में बैठा, मौसम बहुत तेज बिगड़ गया। जोर की हवाएं चलने लगी। हवाओं के साथ साथ मौसम इतना बिगड़ा कि मोटे मोटे ओले गिरने लगे। खैर, थोड़ी देर बाद जब मौसम रुका, सब ठीक ठाक हो गया, तब वह पूरा परिवार होटल वापसी गया। अब क्योंकि उन्हें अगले दिन दिल्ली के लिए वापसी करनी थी, लेकिन उस परिवार ने दिल्ली की वापसी नहीं की और सीधा पहुंच गए कैंची धाम। कैंची धाम परिसर मंदिर में जाकर वह पूरा परिवार बाबा जी के नतमस्तक हो गया। बाबा महाराज जी का इतना धन्यवाद उस परिवार ने किया कि हे प्रभु, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, हमें जीवन दान दिया है। इसके लिए हे महाराज, हे बाबा महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बड़े परिवार ने महाराज जी के सामने हाजिरी लगाई और बाबा महाराज जी को धन्यवाद किया। तो यहाँ पर आप ये देखें कि बाबा महाराज जी कहते हैं कि जब सशरीर थे तब बाबा महाराज जी तो नित्य नई लीलाएं करते ही थे, लेकिन ये कथा, ये जो अनुभव है, ये 1982 का है। तो देखें, जब आप बाबा महाराज जी को सच्चे मन से याद करते हैं तो स्वयं चले आते हैं। बाबा महाराज जी से हमेशा जब भी जुड़ें, आप पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ जुड़ें। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए अनुभव मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की, जय सिया राम।